भारत ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दी, लेकिन अपना जो राष्ट्रहित है वो समझा दिए। हाँ जी, हम रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है। हम अपनी इकोनॉमी को तबाह नहीं करना चाहते, आपको खुश करने के लिए, जैसे यूरोप ने कर दी। यूरोप की इकोनॉमी की तबाही हो गई है, भट्टा बैठ गया। तो आप चाहते हैं कि नहीं साहब, हम रूस से सस्ता तेल लेना बंद करें, आपसे 5 गुना ज्यादा दाम पे लें, तभी आप खुश होंगे। अरे साहब, जाए भाड़ में, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए। ट्रंप का ख्याल यह था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होगा। दुनिया में इस तरह के जितने भी देश हैं जो शक्तिशाली देश हैं वो हमेशा इसी तरह से चलते रहे हैं और हमको हमारे भी पड़ोस में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में भी एक रेजिम चेंज किया गया और अपने एक पपेट को लाके बिठाया गया और ये बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है। जैसे कि वहां पे पहले एक इंसान को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा या उसको मैग्सेसे अवार्ड दे दिया जाएगा, उसको कोई बुकर प्राइज दे देंगे। ये सारे जियोपॉलिटिकल अवार्ड्स हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मिल गया तो वो सही में शांति या अर्थशास्त्री है बहुत बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों नमस्कार। जब से ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा किया है उसी के घर से, तब से जो कमजोर कंट्रीज हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है और जिनकी बनती नहीं अमेरिका से, उनमें बहुत डर का माहौल है कि कहीं हमारा हाल भी उसकी तरह ना हो जाए। क्योंकि ट्रंप ने 5 और देशों को वार्निंग दे दी है जो उसके आसपास हैं, जैसे मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड। इसलिए अब हर किसी पावरफुल कंट्री को ये लाइसेंस मिल गया है कि वो किसी भी कंट्री पर कब्जा कर सके। और ट्रंप ने इसके बाद भारत पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि हम ऑयल लेना बंद कर दे रशिया से, और उसके बाद फिर मोदी की तारीफ कर दी। मतलब कमाल का बंदा है ये। और अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो हमारे लोगों के हित में जो होगा वही करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी देश से लड़ना पड़े। और हमने रूस से ऑयल कम करने की बजाय और बढ़ा दिया है, इसलिए वो भड़का हुआ है ट्रंप। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है जो ट्रंप के तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो ये देख ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान कर सकता है तो भारत क्यों नहीं करता। और पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि भारत कैसे इतने ज्यादा प्रेशर के बाद भी नहीं झुका और मुंह तोड़ जवाब दिया ट्रंप को। बहुत जोर लगाया ट्रंप ने पिछले 8 महीनों में कि कैसे भी करके बस मोदी मान जाए और मेरा नाम ले ले नोबेल पीस प्राइज के लिए। लेकिन भारत ने इसका बिल्कुल उल्टा किया और नाम भारत ने कह दिया हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत प्यारी है साहब, हम औटार्की चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग, हम अब कॉलोनी नहीं रहे अंग्रेजों की। ये गवारा नहीं है साहब, हमको तो गुलाम चाहिए, तलवे चाटने वाले। देखो आसिम मुनीर कैसे हमारे बूट चाट रहा है, तो साहब उसे चटवा लो, हम तो नहीं चाटेंगे। मैं नहीं कहता कि हमें जो है अमेरिका के साथ बेवजह पंगे लेने चाहिए, लेकिन अपना जो राष्ट्रहित है वो समझा दिए। हाँ जी, हम रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है। हम अपनी इकोनॉमी को तबाह नहीं करना चाहते, आपको खुश करने के लिए, जैसे यूरोप ने कर दी। यूरोप की इकोनॉमी की तबाही हो गई है, भट्टा बैठ गया। तो आप चाहते हैं कि नहीं साहब, हम रूस से सस्ता तेल लेना बंद करें, आपसे 5 गुना ज्यादा दाम पे लें, तभी आप खुश होंगे। अरे साहब, जाए भाड़ में, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए। ना खुश तो हम क्या करें, हमने तो पूरा जोर लगा लिया, पूरी कोशिश कर ली साहब। लेकिन अगर आप गुस्सा आपके नाक पे आके बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप की, कभी पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, उसको उकसाते हैं कि हाँ मार भारत को, ठीक है, तो फिर तो साहब ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी तो गई भाड़ में। रशिया इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। 1971 में भी अमेरिका जम के हमारे बरखिलाफ था। पाकिस्तान का याह्या खान उसका इससे भी ज्यादा बड़ा चहेता था, क्योंकि उसने तो अमेरिका और चीन के बीच में देता कराया था। तब पाकिस्तान की सपोर्ट की मदद के लिए रिचर्ड निक्सन ने अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी साहब। न्यूक्लियर वेपन नाम है, यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, सब बे ऑफ बंगाल में, खाड़ी बंगाल में भेज दिया था। तब भी उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हिम्मत मर्द, मदद खुदा। ये कमजोरों के टूल्स हैं। कहते हैं ना, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। जो ताकतवर होता है उसका कोई दोष नहीं होता, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। आप मुझे बताइए, इन्होंने यूक्रेन में रेजीम चेंज किया अमेरिका ने, उसके जवाब में रशिया ने वहां पे इन्वेजन की है। पहले आपने रेजीम चेंज किया, आपने एंटी रशिया वहां पे गवर्नमेंट बिठाई,
तो रूस ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप हमारे पड़ोस में आकर के रेजीम चेंज करेंगे और आप इस तरह से काम करेंगे और आप उनको नेटो का मेंबर बना करके हमारे यहाँ पे अपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट ला करके प्लेस करेंगे हमारे बॉर्डर पे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने इन्वेड किया और यूक्रेन पे आधा यूक्रेन वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। तो दुनिया में इस तरह के जितने भी देश हैं जो शक्तिशाली देश हैं वो हमेशा इसी तरह से चलते रहे हैं। और हमको हमारे भी पड़ोस में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में भी एक रेजीम चेंज किया गया और अपने एक पपेट को लाके बिठाया गया, और ये बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है। जैसे कि वहां पे पहले एक इंसान को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा या उसको मैग्सेसे अवार्ड दे दिया जाएगा, उसको कोई बुकर प्राइज दे देंगे। ये सारे जियोपॉलिटिकल अवार्ड्स हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मिल गया तो वो सही में शांति या अर्थशास्त्री है बहुत बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी प्रोफाइल बढ़ाई जाती है ऐसे लोगों की, उनकी अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, और फिर वहां पे जब इन्वेजन किया जाता है तो इन लोगों को यूज किया जाता है डिसरप्शन के लिए कि फर्दर और क्योस कैसे क्रिएट किया। दीज पीपल बिकम टूल्स इन द हैंड्स ऑफ दीज फॉरेन पावर्स। तो आप देख लीजिए जैसे वहां पे जो मैडम है करीनो, अब उनको जो है ये बताया जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हम इनको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे तो उपराष्ट्रपति बनाएंगे। राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, जो शॉट्स हैं वो उपराष्ट्रपति चलाएगी वो, और वो जैसा वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो वैसे देश चलाएंगे। जैसे आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पे भी एक नोबेल पीस प्राइज विनर बैठे हैं, वो वही कर रहे हैं जो अमेरिका और CIA कहती है। तो ये जो सारा का सारा विशेष सर्कल है, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अमेरिका हमेशा से ये काम करता रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। मेरे ख्याल से ट्रंप ज्यादा वोकल हैं और ट्रंप का अंदाज थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है। वो हम देखते हैं कि किस अंदाज में बोलते हैं, किस अंदाज में करते हैं। मैं टीवी देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई टीवी सीरीज। जो बाइडेन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी वेनेजुएला में रेजीम चेंज के लिए। जो बाइडेन ने भी बहुत कुछ किया था, और इन्होंने तो ये भी ऑफर किया उसके पायलट को, मदुरो के, कि भाई तुम इसको जो है लेकर के तुम सीधा हमारे यहाँ लैंड कर जाओ, $5 करोड़ तुमको दे देंगे। उसने मना कर दिया, तो ये तो उनको मजबूरी में करना पड़ा है। इन्होंने ये डेल्टा फोर्सेस जो आज भेजी, इन्होंने वेनेजुएला में 4 साल पहले भी भेजी थी जो बाइडेन के टाइम पे, वो ऑपरेशन फेल हो गया था। तो इस तरह के ये अटेम्प्ट्स वहां की सारी गवर्नमेंट करती है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बड़ बोले हैं, उनको हर चीज का क्रेडिट चाहिए, तो उस चक्कर में ये चीजें इस तरह की हो गई हैं। वरना ये कोशिश तो उनकी बहुत लंबे समय चली, ह्यूगो चावेस के टाइम से 98 से कर रहे हैं। तो there's nothing new, बट ट्रंप जिस अंदाज में चीजों को देते हैं, रॉबिंद्र जी, इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो बस वही है कि लोगों को ज्यादा थोड़ा आईबॉल अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब दुनिया बदल गई है, सबके पास एक्सेस है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो प्लेटफॉर्म ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब बहुत ज्यादा नोटिस होने लग गई है उनकी चीज। लेकिन ट्रंप की जो सनक है, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। अमेरिका जैसे सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसे चलेगा, इस तरह की बातें करेगा, इस तरह की हरकतें करेगा, तो व्हाट मैसेज यू आर सेंडिंग टू द वर्ल्ड? थैंक यू, प्लेजर। देखिए, यस है, जैसे हिस्ट्री अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की रही है, वो दुनिया भर में इंटरफेयर करते रहते हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट्स को मरवाया है, कू कराए, असैसिनेशंस करवाई हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है। हाउएवर, अभी का जो समय है, आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, मेरा ये मानना है कि रशिया यूक्रेन कोविड के बाद दुनिया रीबूट हो रही थी, रीस्टार्ट हो रही थी। कोविड ने ऐसे झंझोर दिया था, कभी प्लैनेट अर्थ में नहीं हुआ, करोड़ों लोग हर जगह रुक गए हों। इंसान दोबारा सोच रहा था जिंदगी क्या है। कोविड के बाद दुनिया रीस्टार्ट हो रही थी। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, पूरी पिछले 100 साल की जो यूरोप की जियोपॉलिटिक्स हिल गई है। इजराइल गाजा हुआ, उसमें भी क्या हो रहा है। तो दुनिया इस समय एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कंप्यूटर रीबूट होता है ना, दुनिया इस समय रीबूट हो रही है। और जो ये दुनिया रीबूट हो रही है, इसे मेरा कहना है, द वे आई डिफाइन इट्स अ न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन।